संतरे तो खा लिए, लेकिन इन छिलकों का क्या? इन छिलकों को फेंकेगा मत। क्यों? अरे क्योंकि इन छिलकों से हमारी कैंडिड पील यानी टूटी फ्रूटी जो बनेगी हमारे फ्रूट एंड नट केक के लिए। और हाँ, इस कैंडिड पील को यूज करके एक फ्रूट एंड नट केक भी बनेगा खास क्रिसमस के लिए, वो भी बिना अंडे का, बिना अल्कोहल का, और अगर आप चाहें तो बिना अवन का भी, लेकिन उतना ही डिलीशियस जैसे कि आप मार्केट से खरीदते हैं ना क्रिसमस केक, बिल्कुल वैसा। वैसे क्रिसमस केक में अल्कोहल क्यों पड़ता है, क्या आप जानते हैं? कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए तो। और रुकिए रुकिए, इस क्रिसमस केक के ऊपर एक बढ़िया सी आइसिंग भी होगी जो लंबे समय तक खराब नहीं होगी। वो भी बनेगी केवल 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ। फिर शुरू करें। तो ट्रेडिशनल क्रिसमस केक जो बनता है ना, उसमें पड़ती है ये कैंडीड पील यानी कि संतरे की और मौसम्मी की टूटी फ्रूटी बना करके, और इसी के साथ साथ जो आप मार्केट से टूटी फ्रूटी खरीदते हैं वो भी पड़ती है, लेकिन वो भी आज हम घर में ही बनाएंगे। और इसी के साथ साथ ढेर सारे फ्रूट्स एंड नट्स वो भी पड़ते। अब ये जो मैं कैंडीड पील बनाऊंगी ना, आप इसे बना करके लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे जैसे वो जो मार्केट से आप खरीदते हैं ना कैंडी, उसके जैसे। और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने केक्स में, कप केक्स में, मिठाइयों के ऊपर सजाने के लिए, उसमें भी। ये जो वाइट पोर्शन आप छिलके के अंदर देख रहे हैं ना, इसे हम थोड़ा पील के ऊपर से हटा देंगे। इसमें आ जाती है थोड़ी सी कड़वाहट, तो इसे किसी चम्मच के साथ या चाकू के साथ स्क्रैप करके हटा दीजिए। यानी कि भाई ये तो हो गए आम के आम और गुठलियों के दाम भी। संतरे भी खा लिए और उसके छिलकों को भी हमने कितने अच्छी तरह से यूज कर लिया। अब पहले इन पील्स को ना एक बार मैं पानी में बॉईल करके निकाल लूंगी। पानी जब बॉइलिंग पे आ जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चुटकी बेकिंग सोडा और उसके बाद ये पील्स भी। 2 मिनट इन पील्स को इस पानी में कुक कर लेने के बाद इस पानी को मैं डिस्कार्ड कर दूंगी और इसी पानी के साथ निकल जाएगी इसकी कड़वाहट भी। नाउ टाइम टू ड्रेन दिस आउट। अब इस पील को वापस मैं इसी पॉट में ले लूंगी और इसमें ऐड करूंगी आधा कप पानी और इसी के साथ साथ 1 कप चीनी भी। अब इस चीनी और पानी के साथ इस पील को मैं पका लूंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक कि ये जो पील है अच्छे से ग्लेज नहीं हो जाती और मेरी ये जो चाशनी इसमें पकेगी ना, वो चाशनी भी कम से कम 2 तार की नहीं हो जाती। तो जब तक मेरी कैंडिड पील यहाँ तैयार होती है ना, तब तक टूटी फ्रूटी भी बना लेंगे। और टूटी फ्रूटी जानते किससे बनती है भाई? 2 चीजों से। एक तो तरबूज का जो छिलका होता है उससे, और उसी के साथ साथ ये कच्चे पपीते के साथ भी। तो पहले इस पपाया को हम पील कर लेंगे और उसके बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, एग्जैक्टली द सेम साइज जो टूटी फ्रूटी का होता है उतना। अब इस चॉप्ड पपाया को पहले हमें पानी के साथ बॉईल करके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें कड़वाहट नहीं है। इसके लिए बस यहाँ पर हम केवल चाशनी पकाने के लिए चढ़ाएंगे और उसमें ऐड कर देंगे ये पपाया के टिप्स एंड बिट्स। अब ये देखिए, पिछले 15 मिनट से ये कैंडिड पील यहाँ पर पक रही है, इसके ऊपर कितनी झाग आ चुकी है और इसी के साथ साथ हमारी पील भी काफ़ी ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब इस पील को हम स्ट्रेन कर देंगे और इसे कंप्लीटली कूल डाउन होने देंगे। अब आप चाहें तो ये जो बची हुई सिरप है ना, इसको यहाँ पर ये जो हमारी टूटी फ्रूटी बन रही है इसमें भी ऐड कर सकते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट अभी हम इसको भी पकाएंगे। तब तक एक काम हम और करेंगे कि ये जो हमारी कैंडीड पील है ना, इसे किसी प्लेट में स्प्रेड आउट कर देंगे ड्राई आउट करने के लिए। तो अब ये देखिए, ये जो हमारी कैंडीड पील थी ये एकदम ड्राई आउट हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, बिल्कुल चिपचिपी नहीं रही। अब इसे थोड़े से कैस्टर शुगर में रोल करके मैं रख लूंगी एंड नाउ आई कैन स्टोर दिस फॉर अप टू 6 मंथ्स। अब इस प्रिपेयर्ड कैंडी पील को ना हम स्लाइस करके रख लेंगे फॉर आवर केक।
अब ये देखिए, ये भी ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट तक कुक हो चुका है और इसी के साथ साथ इसकी चाशनी भी 2 धागी हो चुकी है। अब इसे भी एग्जैक्टली हम ऐसे ही ड्रेन आउट कर लेंगे जैसे हमने ये ऑरेंज पील को किया था। अब इस कैंडिड पपाया को ना मैं 2 बोल्स में डिवाइड कर लूंगी और एक में मैं ऐड करूंगी रेड कलर और एक में ग्रीन फ्रूट कलर, ताकि मेरे पास आ जाएं रेड और ग्रीन दोनों कलर की टूटी फ्रूटी। अगर आप एक ही कलर की कैंडी बना रहे हो ना, तो आप अपनी सिरप में ही कलर ऐड कर दीजिएगा। ऐसा करने से वो जो कलर है और अच्छे से उसमें इम्बाइब हो जाएगा। अब देखिए, हमारी कैंडी पील और टूटी फ्रूटी सब हो गए रेडी। तो अब केक बना लिया जाए, हमारा स्पेशल फ्रूट एंड नट केक। कभी भी बेकिंग करनी हो ना, तो ये 2 काम सबसे पहले किए जाएंगे। एक तो हम अपने केक टिन को प्रिपेयर करके रख लेंगे बेकिंग के लिए, जैसे मैंने यहाँ कर लिया है। मैंने अपने केक टिन को नीचे से और साइड से बेकिंग पेपर से लाइन कर लिया है। ऐसा करने से हमें इस मोल्ड में से केक निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा काम हम ये करेंगे कि यहाँ हम अपने अवन को प्री हीटिंग पे लगा देंगे। अगर आपके पास अवन ना हो तो आप क्या करेंगे? भाई एक प्रेशर कुकर तो है, एक कढ़ाई तो है। तो बस प्रेशर कुकर में भी ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रेशर कुकर को गर्म करने के लिए चढ़ाइए, उस पर ढक्कन लगाइए, लेकिन सीटी नहीं लगाएंगे और उसको एग्जैक्टली ऐसे ही 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। फिर आप नीचे कोई कटोरी या स्टैंड रखिए और उसके ऊपर रखिएगा अपना प्रिपेयर किया हुआ केक टिन, जिसमें हम बैटर पो कर लेंगे। और अब बनाना शुरू करते हैं हम अपना केक। अब इसके लिए ना हमें चाहिए होगा बटर मिल्क। अब बटर मिल्क आप घर में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, केवल प्लेन एंड सिंपल दूध के साथ। तो अपने बोल में पहले मैं ले लूंगी यहाँ पर ये मिल्क। इसमें ऐड करूंगी मैं 1 चम्मच सफेद सिरका और इसे मिक्स करके मैं रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये मिल्क बटर मिल्क में कन्वर्ट हो जाए। तो जब तक हमारा बटर मिल्क रेडी होता है, हम यहाँ पर बटर और शुगर को अच्छे से फेंट लेंगे। यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप, जो ये कहती है कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स ना, यानी कि ये बटर भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। देखिए, अगर मैं इसे प्रेस करूँ ना, दिस शुड टर्न आउट टू बी लाइक दिस। इजीली ये ऐसे प्रेस हो जाए। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप पिसी हुई चीनी। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी दूसरी टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि कोई भी इंग्रेडिएंट मेजर करते वक्त ना, आप उसे लेवल करके ऐड करेंगे, लाइक दिस। अब 2 मिनट के लिए बस आप ये चीनी और मक्खन को अच्छे से फेंट लीजिए। मक्खन अगर नरम होगा ना, तो ये काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपने नोटिस किया है कि जो फ्रूट एंड नट केक्स मार्केट में मिलते हैं, उनका कलर ना, जो स्पॉन्ज कलर होता है, उनसे थोड़ा डार्क होता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें कैरेमल कलर ऐड किया जाता है। वैसे तो कैरेमल कलर मार्केट में मिलता है, लेकिन ऐसे तो टूटी फ्रूटी भी मार्केट में मिलती है ना, वो भी हमने घर में बना ली। तो चलिए कैरेमल कलर भी घर में बना लेते हैं, क्योंकि उसको बनाना तो बहुत आसान है और उसके लिए चाहिए होगी हमें सिर्फ चीनी और थोड़ा सा पानी। तो पहले इस चीनी को बिना पानी के हम गर्म करेंगे, पका लेंगे, और आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे चीनी खुद पानी छोड़ने लग जाएगी और मेल्ट करने लग जाएगी। जैसे ही ये सारी शुगर मेल्ट कर जाएगी और एक अच्छा सा एम्बर कलर ले लेगी ना, मैं ऐड कर दूंगी इसमें 1/4 कप पानी। लेकिन ये काम बहुत एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि इसमें स्प्लटरिंग होगी। और इसको केवल 1 मिनट के लिए और पका लेंगे, जब तक कि ये गाढ़ा सिर्फ ही नहीं हो जाता। और फिर देखिए हमारा कैरेमल कलर तैयार। अब ट्रेडिशनली ये सारे फ्रूट्स और जो हमने कैंडीड पील वगैरह बनाया है ना, इनको कम से कम लोग 15 दिन 20 दिन पहले अल्कोहल के साथ सोख करके रख देते हैं। अब हम तो अल्कोहल का इस्तेमाल कर नहीं रहे, और जैसे मैंने आपसे कहा था, हम झटपट से इसे सोख भी कर लेंगे। उसके लिए बस हमें क्या करना है, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़े से ऑरेंज जूस के साथ कुक कर लेना है। यानी ये ऑरेंज जूस बनेगा सब्स्टिट्यूट अल्कोहल का। ऑरेंज जूस में ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून किशमिश, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ काजू, इसी के साथ साथ 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ बादाम, 2 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी, और इसी के साथ ये स्लाइस किया हुआ कैंडीड पील भी। वी विल जस्ट ब्रिंग दिस टू अ बॉयल, और इसको 1 मिनट सिमर करने के बाद ना,
गैस को हम स्विच ऑफ कर देंगे ताकि ये सारे के सारे फ्रूट्स जो है ना ऑरेंज के फ्लेवर को ऑब्जॉर्व कर लें और सॉफ्ट हो जाएं। तो ये हमारा कैरेमल कलर भी रेडी हो गया और हमारे फ्रूट्स भी सोक हो गए। जब हमारा बटर और शुगर का मिक्सचर एकदम लाइट और फ्लफी हो जाएगा ना, देखिए ऐसे, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस और इसे भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये कैरेमल कलर और इसको भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। यानी देख रहे हैं आप कितना आसान है सारा काम। सब कुछ डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। अब लेते हैं एक छन्नी और इस छन्नी पे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा, इसी के साथ साथ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा भी। इसको आप अच्छे से मिक्स करते जाइए और आधा मैदा पहले इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। अब एक स्पैटुला के हेल्प से इसको इसके अंदर फोल्ड कर देंगे। सारा मैदा जब इसके अंदर फोल्ड हो जाएगा तब ऐड करेंगे हम इसमें ये प्रिपेयर किया हुआ बटर मिल्क। और इसको भी हम जल्दी से अपने बैटर के साथ फोल्ड कर देंगे। अब फाइनली हम इस पे ऐड करेंगे द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ फ्लावर एंड वी विल गिव दिस अ गुड मिक्स। अब ये फ्रूट्स ने सारा का सारा ऑरेंज जूस सोक कर लिया है। हम क्या करेंगे, हम इन फ्रूट्स को टॉस कर लेंगे 1 टेबलस्पून मैदा के साथ। ऐसा करने से ये जो फ्रूट्स है ना हमारे केक में सिंक नहीं करेंगे। एक लाइट हैंड से इन फ्रूट्स को भी हम अपने बैटर में फोल्ड कर देंगे। अब इसे अपने प्रिपेयर्ड केक टिन में हम यहां निकाल लेंगे एंड वी आर गोइंग टू पुट दिस टू बेक इमीडिएटली। अब इसे ऊपर से हम लेवल कर देंगे और अपने प्री हीटेड ओवन में या कढ़ाई में या प्रेशर कुकर में इसे बेक करने के लिए रख देंगे फॉर एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स। याद है ना आप लोगों से स्टार्टिंग में पूछा था कि केक्स के लिए ये जो हम ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी वगैरह होती है इसको हम सोक करके क्यों रखते हैं, वो भी अल्कोहल में। उसका कारण ये होता है कि अल्कोहल एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है और ये जो क्रिसमस केक्स होते हैं इनको लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है। तो जो अल्कोहल है वो केक्स को खराब होने से प्रिवेंट करता है। इसलिए देखा आपने, हर चीज का एक कारण होता है। पिछले 35 मिनट से मेरा केक यहाँ बेक हो रहा है। चलिए इसे चेक कर लिया जाए कि ये बेक हुआ कि नहीं। उसके लिए एक स्क्यूअर इस केक में इंसर्ट करके हम देखेंगे। अगर ये स्क्यूअर एकदम क्लीन निकलता है इट मीन्स आवर केक इज डन। Our cake is done. Look at that beautiful color on the cake. अब 10 मिनट के लिए हम इसको इसी पैन में पहले रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसे डीमोल्ड करके कंप्लीटली कूल डाउन कर लेंगे। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे जो ये कहती है कि अगर आप केक को जल्दी ठंडा करना चाहते हैं ना तो उसे इस तरह से पोक करते जाइए एक साथ स्टिक की हेल्प से। एज अ रिजल्ट हॉट एयर को बाहर निकलने की जगह मिलती जाएगी और आपका केक जल्दी ठंडा हो जाएगा। केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे हम अपने केक स्टैंड पे निकाल लेंगे। उसके लिए पहले मैं लूंगी एक प्लेट और इस केक को पहले इस प्लेट पे ऐसे मैं इन्वर्ट कर दूंगी। अब आई एम गोइंग टू टर्न दिस ओवर माई प्लेट। देखिए ऐसा करने से मेरा केक बिना किसी एक्सीडेंट के बहुत इजीली स्टैंड पे निकल आएगा। अब इस केक को एक क्रिसमसी स्नोई इफेक्ट देने के लिए ना हम पोर करेंगे इसके ऊपर एक ग्लेज, यानी कि एक आइसिंग जो बनेगी जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था केवल 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ। और ये इंग्रेडिएंट्स हैं 1 कप आइसिंग शुगर और इसी के साथ साथ थोड़ा सा गर्म पानी। केवल 3 चम्मच गर्म पानी के साथ देखिए ये आपका ग्लेज जो है रेडी हो गया। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना ये एकदम से हार्ड सेट हो जाएगा, इसीलिए हम इसे ठंडा नहीं होने देंगे, इमीडिएटली इसे पोर कर देंगे अपने केक के ऊपर।
इस केक को गार्निश कर लेंगे 3 ग्लेज चेरीज के साथ और इसके आसपास लगा देंगे हम ये रेड रिबन टू गिव इट अ मोर क्रिसमसी लुक। तो देखा आपने, क्रिसमस के लिए एक स्पेशल फ्रूट एंड नट केक भी हमने घर में बना लिया और उसी के साथ साथ उसमें जो कैंडिड पील और टूटी फ्रूटी हमने यूज़ की वो भी हमने घर में बना ली। तो आप भी घर में ये टूटी फ्रूटी और ये केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा।